एशिया में दो विकासशील देशों में होड़ मची है, जिसमें चीन को मात मिल रही है और भारत को जीत। दरअसल भारत दुनिया भर में तमाम देशों के मुकाबले बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत टॉप 5 इकोनॉमीज की लिस्ट में भी शामिल हो गया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत के पड़ोसी देश चीन को लेकर एक बुरी खबर सामने आ रही है। चाइनीज इकोनॉमी तमाम कोशिशों के बावजूद गर्त में जा रही है। किसी भी देश की ग्रोथ का सबसे अहम इंडिकेटर उस देश की जीडीपी को माना जाता है। साल 2023 के दूसरे तिमाही के चीन की जीडीपी का अनुमान घटकर 4.2% कर दिया गया है। यह अनुमान साल 2020 के पहली तिमाही के बाद सबसे कम माना जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या वजह है कि चीन की जीडीपी लगातार गिर रही है। तो चीन की जीडीपी गिरने की एक नई बल्कि कई वजह हैं। अब आइए आपको उन कारणों के बारे में बताते हैं जिसने चीन की हालत खराब कर दी है। मार्केट एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट के मुताबिक चीन की हालात का सबसे बड़ा जिम्मेदार लॉकडाउन रहा है। लॉकडाउन भारत समेत कई देशों में लगाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने इसे काफी अच्छे से हैंडल किया। नतीजा, भारत जल्द ही इससे उभर गया और भारत आज एक तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी बनकर सामने आ गया है। वहीं चीन की बात करें तो चीन पर लॉकडाउन का इम्पैक्ट काफी देखने को मिला। सप्लाई चेन प्रभावित होने से चाइनीज इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ। चीन सरकार ने एक्शन लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा कारण बेरोजगारी को माना जा रहा है। ये वही चीन है जिसको रोजगार देने वाला देश माना जाता था, जहां का बच्चा बच्चा अपना खुद का कारोबार करने के लिए जाना जाता था, वो अब बेरोजगारी की मार झेल रहा है। नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के मुताबिक चीन में बेरोजगारी दर 21% तक पहुंची। ये दर 16 से 24 साल की उम्र के लोगों की है। बता दें, इससे पहले चीन में बेरोजगारी का ऐसा आलम कभी नहीं देखा गया था। अब आइए दूसरे कारण पर। कोविड का खतरा कम हुआ तो पूरी दुनिया पर मंदी का खतरा सामने आ गया। इसका असर भी चीन की ग्रोथ पर दिखा। लॉकडाउन की बची कुची कसर ग्लोबल स्लो डाउन ने पूरी कर दी। एक समय चीन दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक देश माना जाता था, लेकिन ग्लोबल स्लो डाउन के कारण डिमांड प्रभावित हुई, जिसका असर चीन की इकोनॉमी पर भी देखने को मिला। और ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से चीन की एक्सपोर्ट पर भी नेगेटिव असर पड़ा। चीन की इकोनॉमी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने चीन की ग्रोथ को डाउनग्रेड कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से साल 2023 के ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को डाउनग्रेड किया गया और कहा कि चीन की ग्रोथ आगे भी डाउन में जा सकती है। इस अनुमान ने ड्रैगन की हालत खराब कर दी। चीन को अगली पटकनी रूस यूक्रेन वॉर से मिली। इस वॉर का असर चीन की इकोनॉमी पर देखने को मिला। यूक्रेन वॉर, ग्लोबल स्लो डाउन, पैंडेमिक जैसे विलेंस ने मिलकर चीन की इकोनॉमी का बंटाधार किया। बाजार के जानकार चीन को लेकर आगे के लिए भी सख्ते में हैं। दरअसल माना जा रहा है कि साल 2023 की दूसरी तिमाही में चीन की ग्रोथ अस्थिर रहने वाली है। चीनी सरकार के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे पार पाने के लिए सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। खैर, आपको क्या लगता है, चीन भारत के सामने टिक पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।